नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज मैं जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग चिंता सर्ग के पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। प्रलय के पश्चात मनु अकेले रह जाते हैं। प्रलय का कारण देवगणों की स्वच्छंदता की प्रवृत्ति रहा है। मनु अकेले हैं। प्रलय के पश्चात की स्थितियाँ उनके सामने हैं। पूरा भविष्य उनके सामने है और अतीत का वैभव भी उनके सामने है। ऐसी स्थिति में किसी भी मनुष्य का विचलित होना स्वाभाविक है। मनु भी विचलित है और उनकी इस विचलित अवस्था का या चिंता कर रहे पुरुष का, व्यक्ति का चित्रण जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक तरीके से किया है। चिंता का तर बदन हो रहा पौरुष, जिसमें ओत प्रोत उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। मनु का मुख चिंता से व्यथित हो रहा है। चिंता से वो विचलित हो रहे हैं, लेकिन उनके मन में चिंता है। शरीर में पौरुष विद्यमान है। युवा शरीर है, युवा पुरुष का शरीर है, जिसमें पौरुष है, जिसमें बहुत सारी संभावनाएं विद्यमान है। उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। परिस्थितियों ने मनु को बहुत विचलित कर दिया है, चिंतित कर दिया है और उनके अंदर उनके शरीर में जो यौवन है उसकी भी उनके द्वारा उपेक्षा की जा रही है। यौवन के प्रति वो गंभीर नहीं है या यौवन की महत्वाकांक्षाएं, यौवन की आशाएं, यौवन की इच्छाएं भी उनके सामने उपस्थित नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रलय की स्थिति ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। प्रलय की स्थिति ने निराशाजनक स्थिति उत्पन्न कर दी है। ये जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों को मनु संभाल नहीं पा रहे हैं और उन परिस्थितियों में वो किसी भी कार्य को संभव नहीं बना पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके अंदर व्याप्त, उनके शरीर में व्याप्त पौरुष भी उपेक्षित होता जा रहा है। बंधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। उस प्रलय की स्थिति में एक नौका थी और उस नौका में बैठकर मनु किनारे को आए थे और वो नौका मनु को हिमालय पर्वत की ओर लेकर आई थी और मनु उसमें बचे थे। इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में भी किया गया है। अब वो नौका सूखे में थी, अर्थात प्रलय का जल प्लावन अब उतरता चला जा रहा था। धरती दिखाई देने लगी थी, अर्थात प्रलय अब समाप्त हो गया था। लेकिन इतने तूफान के बाद की गंभीरता, इतने तूफान के बाद की निराशा, इतने तूफान के बाद की बेबसी आज भी दिखाई दे रही थी, वर्तमान थी। जल प्लावन उतरने चला था और धरती प्रलय काल में दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगता था चारों ओर समुद्र ही समुद्र है। इतना पानी चारों तरफ फैला हुआ था, इतना पानी हो रहा था। अब धरती दिखाई देने लगी थी, अर्थात चिंता कर रहे मनु को में भी एक संभावना नज़र आने लगी थी। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी, वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही, हंसती सी पहचानी। प्रलय समाप्त हो गया था, लेकिन प्रलय के बाद की स्थिति वर्तमान थी और वो स्थिति प्रलयजनक स्थिति की कहानी बता रही थी और वो स्थिति देवगणों के वैभव की कहानी बता रही थी और वह अवस्था देवगणों की स्वच्छंद प्रवृत्तियों की भी कहानी बता रही थी। देवगणों को मिला हुआ अमरता, वैभव और चिर यौवन के अधिकार या वरदान के समाप्त हो जाने की भी कहानी बता रही थी और यह कहानी चारों ओर समाप्ति की कहानी थी, इसीलिए करुणाजनक थी। और वो करुणाजनक कहानी को सुनने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि सब नष्ट हो गया था। केवल प्रकृति थी, केवल कुछ हवाएं थी, केवल हिमालय पर्वत था, धरती थी, वही उस कहानी की श्रोता बनी हुई थी। प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद ने प्रलयजनक स्थिति को
संकेतों के माध्यम से बताया है। प्रलय का यहाँ सीधा वर्णन नहीं है, लेकिन प्रलय की भयावहता यहाँ हर शब्द में, हर अक्षर में दिखाई दे रही है। और प्रलय के पश्चात उपस्थित करुणाजनक स्थिति को भी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने बहुत सुंदर शब्दों में अभिव्यक्ति की है। और भविष्य की आशा या भविष्य की कहानी की शुरुआत भी इस पद्यांश में दिखाई देती है। खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया यह सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा जा सकता है। और इस महाकाव्य के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने मनु और श्रद्धा के माध्यम से एक ऐतिहासिक कथा के द्वारा मनोवैज्ञानिक रूपक को भी अभिव्यक्ति दी है। मनुष्य प्रतिभिज्ञा दर्शन के अनुसार अन्नमय कोश से आनंद लोक की यात्रा करता है। शुरुआत में मनुष्य चिंताजनक स्थिति में होता है, वो शरीर पर केंद्रित रहता है, धीरे धीरे आनंद की ओर बढ़ता है। ये मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था है और उस प्रारंभिक अवस्था को जयशंकर प्रसाद ने बहुत सुंदर शब्दों में अभिव्यक्ति दी है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार यहाँ पर प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। अनुप्रास अलंकार की छटा भी यहाँ दिखाई दे रही है। ताटक छंद में ये पद्यांश लिखा गया है। निष्कर्षतः इस पद्यांश के माध्यम से जयशंकर प्रसाद अपनी आनंद लोक और समरसता की कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। धन्यवाद।